सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण 10वां अध्याय, भूतों की गति करना। सम्राथल पर विराजमान श्रीदेव जी के पास आए हुए मेरठ के राजा आस्करण एवं खेतसी ब्राह्मण पडवाला ने अमावस्या कथा का विवरण पूछा था। श्रीदेव जी ने व्रत कथा महात्म्य एवं शब्द सुनाया था। पुनः आस्करण ने पूछा, हे देव, आप जीवित व्यक्तियों की गति तो अपने नियम पालन से कर सकते हो, किंतु जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया है और उसकी गति नहीं हुई, अर्थात जन्म को प्राप्त नहीं हुआ है, वह अशरीरी जीव जो वायु रूप में भटकता है, उसकी दशा अत्यंत दयनीय है। आप उस जीव पर दया करके उसकी गति कर सकते हैं क्या? श्रीदेव जी ने कहा, हे आस्करण, यह बात तुमने ठीक समय पर पूछी है। तुम कुछ समय तक यहीं ठहरो, मैं प्रत्यक्ष रूप में तुम्हें बतलाऊंगा। अभी कुछ समय पश्चात ही तुम्हारे सामने गंगा पार से बिश्नोइयों की जमात आएगी। उस जमात में कुलचंद एवं उनके छोटे, उनके दोनों बेटे धन्नो बिच्छू भी आ रहे हैं, तथा अन्य सुरगण भंवरों, उनके दामाद, चाचा जी आदि इष्ट मित्रों सहित आ रहे हैं। ये लोग परम भक्त हैं, प्राय हर छठे महीने सम्राथल पर आते रहते हैं। इधर फाल्गुन महीने तथा उधर आश्विन के महीने में इनका जमात सहित आगमन होता रहता है, किंतु अब की बार कुछ घबराए हुए आ रहे हैं। इतनी वार्ता श्रीदेव जी कह ही रहे थे कि एक आदमी ने आकर समाचार सुनाया कि गंगा पार के बिश्नोइयों की जमात तो पहुंच चुकी है। जम्बेश्वर जी के पास बिश्नोइयों की जमात सहर्ष पहुंची, दंडवत प्रणाम किया। हे विल्हा, उन लोगों ने अपनी बहुमूल्य भेंट श्री चरणों में समर्पित की। श्रीदेव जी ने उन्हें आशीर्वचन कहे, कुशल समाचार पूछा। कुलचंद जी ने कहा, हे देव, आपकी अपार कृपा से सभी कुशल मंगल हैं। जिसके सिर पर आपका हस्त कमल रखा हो, तो उसकी कुशलता तो सदैव ही रहेगी। अनेकों बार हम आपकी शरण में आए हैं, कभी हमें कष्ट नहीं हुआ। अब आपकी अपार कृपा से ही तो मुझे 4 संतानों की प्राप्ति हुई थी। शांति मेरी बड़ी बेटी, जिसका विवाह मैंने आपकी आज्ञा से चेलोजी से कर दिया। चेलोजी सज्जन प्रकृति के हमारे दामाद हैं। मेरी बेटी प्रसन्न है। मेरे दोनों बेटे धन्नो और बिच्छू भी आपकी कृपा से सुपात्र हैं। ये भी मेरे साथ में हैं। मेरी छोटी बेटी इमरती का विवाह आपके दर्शन करके वापस जाकर कर दूंगा। आपकी कृपा से वह भी संपन्न हो जाएगा। हम लोग आपको निमंत्रण देने आए हैं। कृपा करके मेरी छोटी बेटी के विवाह में आप अवश्य ही पधारो। इस प्रकार से कुलचंद जी कुशल समाचारों से अवगत करवा रहे थे कि धन्नो बिच्छू भी देव जी के दरबार में आ गए। जाम्बू जी से पूछा, क्या बात है? आप लोग पीछे से क्यों आए? क्या कार्य हेतु रुक गए थे? धन्नो बिच्छू कहने लगे, हे देव, क्या बतलावें? आपकी कृपा से ही हम लोग पहुंच गए हैं, अन्यथा तो न जाने हमारे साथ क्या घटना घटित हो जाती है। हम लोग अपने साधन द्वारा सकुशल कुचोर गांव तक तो पहुंच चुके थे। वहां हमें जंगल में ही रात्रि हो गई थी। एकाएक सैकड़ों भूत प्रेतों ने हमें घेर लिया।
आगे बढ़ने ही नहीं दिया। हम लोग उनसे दुखी होकर नाक नाक आ गए हैं। हमने विचार किया है कि क्या करना चाहिए, इनसे छूटे कैसे। हे देव, आपकी अनुकंपा से हम लोग उनको साथ ही अपने पास ले आए हैं। आप उन अशरीरधारी दुखी जीवों का कल्याण करो। वे तो आपकी ज्योति के निकट समराथल नहीं आ सकते हैं। यहाँ नज़दीक ही धुमपलिया गांव के टिब्बों में 350 भूत प्रेत बैठे हुए हैं। हम उनको वहाँ एक खेजड़ी के नीचे बिठाकर आए हैं। कृपालु दया के सागर श्री देव जी वहाँ से उठ खड़े हुए। सातवीं जमात एवं राजा आस्करण भी चला। थोड़े ही समय में वहाँ पर पहुँच गए जहाँ भूतों की जमात थी। जम्बेश्वर जी ने कहा, हे अगति प्राप्त जीवात्माओं, आप लोग यदि अपना भला चाहते हो तो पंक्ति लगाकर बैठ जाओ। पहले तो अपनी अपनी जाति तथा नाम बताओ, फिर यह बतलाओ कि तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे इस प्रकार की अगति को प्राप्त होकर भटक रहे हो। इनमें 4 भूत योद्धा थे। प्रथम वे अपना परिचय देते हुए कहने लगे, हम खंदार, खेतसी, खेराज व करण सिंह थे। वे ये हम हैं। हम चारों मोहिला गोत्र के हैं। खिमराव से हम कुचौरा रहने लगे थे तथा अन्य हमारी जात में कई चांपा, कुमावत, भगवती, मेड़तिया ये 14 राठौड़ बैठे हुए हैं। यदुवंशी, भाटी, सांखला, चौहान, पैंथल, धंदल, सोडा, पंवार, इंदो, सोनगरा, गोयल, सिसोदिया इत्यादि गोत्रों के तथा विभिन्नाओं के शूरवीर थे। वे ही मरकर भूत योनि में चले गए। कुल 350 संख्या में उपस्थित हैं। राजा आस्करण ने पूछा, हे गुरुदेव, ये लोग तो सभी शूरवीर थे। गौ तथा धर्म रक्षार्थ युद्ध करते हुए बलिदान को प्राप्त हुए थे। इनकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई। श्री देव जी ने बतलाते हुए कहा, धाड़ेती डाकू गवें ले जा रहे थे। उन धाड़ेती डाकू लोगों को सबक सिखाने हेतु ये लोग युद्ध में लगे हुए थे। दोनों ओर से भयंकर संग्राम हुआ। दोनों ही पार्टियों के लोग कट कट कर मरे। आखिर जीत तो गोरक्षक शूरवीरों की ही हुई थी। युद्ध के मैदान में शूरवीर पड़े हुए घायलावस्था में कराह रहे थे। उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं था। प्यास लगी थी, वहाँ तो उन्हें कोई जल पिलाने वाला भी नहीं था। उसी समय ही एक स्त्री बैलगाड़ी पर जल लेकर अपने खेत जा रही थी। उस महिला ने जब जंगल में घायलावस्था में कराहते हुए लोगों को देखा, वह उनके पास गई। उनकी सहायता करने की इच्छा हुई। उन घायलावस्था में लोगों ने जल मांगा। उस स्त्री ने जल पिलाया। उन 350 लोगों ने जल पिया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे राजन, वह जल पिलाने वाली स्त्री रजस्वला अवस्था में थी। एक रजस्वला स्त्री के हाथ का पानी पीकर वे स्वर्ग जाने के अधिकारी क्षत्रिय लोग अधोगति भूत प्रेत गति को प्राप्त हो गए थे। रजस्वला स्त्री के द्वारा बनाया हुआ भोजन, जल आदि ग्रहण करने से उनकी यह गति हुई थी। श्री देव जी ने उस समय ही वहाँ पर कच्चे करवे में जल मंगाया और हवन करके पाहल बनाया तथा उनको पंक्ति में बैठाकर भूतों के ऊपर पाहल जल छिड़का। सभी के देखते ही देखते उनका वायु प्रधान शरीर लुप्त हो गया और उन जीवात्माओं ने स्वर्गारोहण किया। हे विलह, श्री जम्बेश्वर जी द्वारा बनाया हुआ पाहल जल की यही कर्मात है।
भूत प्रेत प्राप्त जीवों को सद्गति प्रदान करने वाला है। इसलिए जो सज्जन पुरुष होगा वह तो पहल को अमृत तुल्य समझ करके ग्रहण करता है, और जो कपूत है वह पहल लेने से लज्जा मारता है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।